गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज बात करने वाला हूं टॉप 10 ईटीएफ के बारे में। टॉप 10 ईटीएफ जिनमें जहां पे आपको पता होना चाहिए कि ईटीएफ कौन कौन से हैं, ये किस सेक्टर को कवर करते हैं, किस लेवल पे ये कहां पे ट्रेड हो रहे हैं और उसमें क्या प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। ठीक है, पूरा फोकस यहां पे रखना। आपको इस टाइप की वीडियो जो है लगातार मिलती रहेंगी। आपको इस टाइप का सेशन, इस टाइप की वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब करने में भाई कोई शर्म मत करा करो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसी टाइप की वीडियो आपको मिलेंगी। और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर देना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको आने वाले समय में मिस ना हो। ठीक है, ये बात बिल्कुल खास ध्यान रखना, आराम से समझते हुए चलना। भैया आज बात कर टॉप 10 ईटीएफ की। ठीक है, अभी टॉप 10 ईटीएफ होते क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है सर, अभी बहुत सारे लोगों को ईटीएफ के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, ईटीएफ मेरे भाई देखो, ईटीएफ होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब अभी तक सबको ये लगता आ रहा है कि निफ्टी को सिर्फ हम कैसे बाय कर सकते हैं, निफ्टी को बाय कैसे करोगे? ठीक है, अगर आपको निफ्टी को बाय करना है तो सब ये सोचते हैं या तो हमें ऑप्शंस में जाना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शंस में कॉल पुट बाय करनी पड़ेगी, या फिर हम इसका फ्यूचर बाय कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, फिर रोल ओवर का दिक्कत होती है कि आपको हर महीने जो है या जो भी उसकी एक्सपायरी होगी बाद में उसको रोल ओवर करना पड़ेगा। तो ये चीज दोनों से बचने के लिए अब हमारे पास ईटीएफ का ऑप्शन आता है। ईटीएफ का ऑप्शन, ईटीएफ क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो आपका रिप्लिकेशन होते हैं। ठीक है, ये क्या है? ईटीएफ होता है, ये रिप्लिकेशन होता है। ये आपका निफ्टी 20 जो है, निफ्टी 20 जो है वो आपका निफ्टी 50 जो है उसका रिप्लिकेट है। जैसे जैसे निफ्टी 50 बढ़ेगा, सेम एज निफ्टी 20 जो है ऊपर जाएगा। जैसे जैसे निफ्टी 50 जाएगा, सेम एज जैसे जैसे आपका निफ्टी 50 जो है ऊपर जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं एक बार दोनों का चार्ट आपको कंपेयर करके दिखाऊं तो आपके सामने यहाँ पर चार्ट कंपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कंपेरिजन दिखा रहा हूं। यहाँ पर हम जो है कंपेयर कर रहे हैं निफ्टी 50 और निफ्टी 20 के बीच में। तो यहाँ पर जो कंपेरिजन में आ रहा है पिछले 3 महीने का, ये है आपका। अगर मैं इसको 5 साल का करूं, ठीक है, अगर मैं 5 साल का करूं तो दोनों एक साथ ही चल रहे हैं, आपके सामने है। ठीक है, दोनों एक साथ ही चल रहे हैं। जो आपका ग्रीन वाला, ये आपका ये कलर ब्लू वाला है, ये आपका निफ्टी 50 है, और जो आपका रेड वाला है ये आपका निफ्टी 20 है। और दोनों आप देख पा रहे हो बिल्कुल सेम उसमें चल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे निफ्टी 50 चलेगा, सेम एज आपका निफ्टी 20 जो है चलता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, है ना? तो ये रिप्लिकेट होता है आपका निफ्टी 50, निफ्टी 20 एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के रिप्लिकेट हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है, कहीं को डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट जो ईटीएफ निकल के आ रहा है, तो फर्स्ट ईटीएफ जो निकल के आ रहा है वो कौन सा होना चाहिए? निफ्टी 50 का निफ्टी 20। ठीक है, इसमें क्या है, हम सबको थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। जब भी आपको लग रहा है कि यार मुझे क्या है, निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आप जो है, इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, ट्रेड करने के लिए नहीं, इन्वेस्ट करने के लिए आप अगर कोई ऑप्शन देख रहे हो, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे सेम जैसे निफ्टी चल रहा है वैसे ही आप जो है देखोगे ऊपर जाके ग्रो करेगा। ठीक है, अगर इसका मंथली टाइम फ्रेम देखोगे तब भी आपको देखो बिल्कुल सेम जैसे हमारा ये कर रहा था ग्रो, सेम वैसे देखो 175 रुपीज से जो है यहाँ से ऊपर जाता जाता अब 250 तक हम जा चुका है। ठीक है, तो ये स्टॉक जो है, एक आप इसको एक क्वांटिटी भी ले सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसकी 100 क्वांटिटी भी ले सकते हो, आप चाहो तो 1000 क्वांटिटी भी ले सकते हो। इट्स अप टू यू। जो आपकी कैपिटल है आप अपने हिसाब से इसमें ट्रेड कर सकते हो, कहीं भी कोई किसी भी तरीके का इशू आपको नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा ईटीएफ जो आएगा, दूसरा ईटीएफ जो है वो मैं आपके बताता हूं, बैंक 20। दूसरा ईटीएफ का नाम क्या है सर? इस जरिए मैं सर्च करके दिखाता हूं आपके सामने। ये है बैंक 20। बैंक 20 किसको रिप्रेजेंट करता है? आपने सबने सुना है एक नाम, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, अगर मैं इसका कंपैरिजन भी आपको दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा बिल्कुल सेम, जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर जाता है सेम एज बैंक 20 जो है ऊपर जाता है। तो बैंक 20 जो है रिप्रेजेंट करता है बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी कौन कितनी कंपनियां हैं इसके अंदर? जो है देश की टॉप 12 प्राइवेट और जो हमारे पीएसयू बैंक है उन दोनों का सम्मेलन इसके अंदर होता है। तो ये फाइनेंस का हमारा सेक्टर है, और इसके अंदर क्या है, टॉप बैंकिंग सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर है आपका, टॉप जो आपकी बैंकिंग स्टॉक्स है वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसमें आप अगर सोचो कि यार मुझे 12 कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो 12 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करने से अच्छा ये है कि हम सीधा सीधा बैंक 20 को ही पकड़ लें। इसमें क्या होता है, हम कहीं ना कहीं इंडेक्स में रहते हैं, तो इंडेक्स के अंदर हमें थोड़ी सी इंडेक्स की सेफ्टी जो है वो रहती है। ठीक है, मार्केट में ये नहीं कहूंगा कि यार मैं 100% कुछ सेफ है। देखो, अगर आप
एफडी से ऊपर, देखो सेफ तो 100% एफडी भी नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा ये चीज, लेकिन ये बात ध्यान रखो कि आपको अगर मार्केट में थोड़े से रिटर्न्स के लिए कुछ रिस्क लेना है तो उस रिस्क को हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। कैलकुलेटेड रिस्क जो होता है वो हमें अपने रिटर्न्स बनाने के लिए हमेशा लेना पड़ता है, तो ये बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क होता है। अगर हम बैंक 20 के अंदर काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना कि सही तरीके से हम इसको ग्रो कर सकता है। देखो आपके सामने ये 350 से मंथली चार्ट में 350 से आज की डेट में ऑलमोस्ट 500 के आसपास टच कर रहा है, ठीक है। ये अपना लगा लो 2022 की बात करूं, 2022 से और अभी इतना अच्छा ग्रो जो है इसके अंदर हुआ है, तो बहुत बड़ा पैसा जो है बैंक 20 के अंदर बना है, आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा ईटीएफ कौन सा होना चाहिए सर, तीसरा होता है मेरे भाई आईटी, पकड़ लो भाई। आईटी कौन सी है, आईटी कंपनी जो है आपकी देश की जो आईटी कंपनीज है, टॉप 10 आईटी कंपनीज, उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा आईटी 20, तीसरे नंबर का है ईटीएफ। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, हर एक पे आपको आराम से समझाता हुआ चल रहा हूं, समझते हुए चलना। आईटी 20 जो है निफ्टी आईटी का इंडेक्स जो सुना होगा आप सबने, निफ्टी आईटी आप सबने इंडेक्स सुना होगा, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन करता है सेम जैसे निफ्टी आईटी ऊपर जाता है सेम एज आईटी 20 ऊपर जाता है, ठीक है। जैसे जैसे निफ्टी आईटी ऊपर जाएगा सेम एज आप निफ्टी का जो है 20 आईटी 20 जो है ऊपर जाएगा। आप किसी को निफ्टी आईटी खरीदना है तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन अगर आप ईटीएफ में चाहते हो तो ईटीएफ में आपको यहाँ पे आके इसको बाई कर सकते हो। देश की टॉप 10 आईटी कंपनीज इसमें आती है, आपको टीसीएस इसके अंदर में मिल जाएगा, विप्रो आपको इसके अंदर मिल जाएगा, इंफोसिस आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है, टेक महिंद्रा इसके अंदर मिल जाएगा आपको, हुफरज है ना, एलटीआईएम, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो टॉप 10 आईटी कंपनीज है इंडिया की, वो सब इसके अंदर आएंगी। तो तीसरा इंडेक्स अगर मैं आज बोलूं तो इसने अभी तक आपको बोलूं 2023 के अंदर से बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। ऑलमोस्ट देखो इस लेवल पे था 27-28 के आसपास था, और 27-28 से ही लगभग देख लो आप 40% के आसपास जो है भागा है ना। तो 40% आपको बहुत अच्छा रिटर्न होता है, छोटा मोटा रिटर्न नहीं होता। और ये आपका आईटी 20 है, ठीक है। ये क्या है, तीसरा स्टॉक है। मैंने अभी तक तीसरा आपको ईटीएफ बताऊं, पहला क्या था निफ्टी 20 जो कि निफ्टी 50 का रिप्रेजेंट करता था, दूसरा था बैंक 20, ठीक है, दूसरा कौन सा था बैंक 20, और तीसरा है आईटी 20। अपने पास जो है इसका लिस्ट बना के रखो आपके पास, आपको जरूर इसको जैसे बोलते हैं ना कि एक अच्छा लेवल पे आपको जब मिले, प्राइस एक्शन अच्छा मिले, तो वहां पर आप इनको जो है अपने नजर में रख सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। जब आपको लगे तो आप उसको बाई सेल कर सकते हो। मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं यहाँ पे कोई बाई सेल की, मेरा काम है सिर्फ आपको एक नॉलेज देना कि ऐसे भी है, ईटीएफ भी होते हैं, हम इसको ट्रेड करेंगे। अगर कोई सोचे कि यार मुझे निफ्टी आईटी खरीदना है तो कोई रिस्क नहीं है, तो आप आईटी 20 जाके खरीद सकते हो, ठीक है, उससे निफ्टी आईटी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आई कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जो कुछ है आपको लर्निंग एजुकेशन पर्पज से है। फिर भी आप कोई ट्रेड करोगे तो फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने उससे सलाह करके करना, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ ईटीएफ है। फोर्थ ईटीएफ कौन सा है मेरे भाई, फोर्थ है सिल्वर, ठीक है। आज सबने आपने देखा होगा सिल्वर जो है बहुत ऊपर भाग रहा है, ठीक है। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है उस टाइप की वॉलेटिलिटी आज की डेट में सिल्वर में दिख रही है। तो इसको हम अगर बाई सेल करना चाहते हैं तो कमोडिटी मार्केट में हमें जाना पड़ता था, ठीक है। वहां भी हमारी क्या होती थी, एक्सपायरी वगैरह होती थी, वो सब चीजें हर एक पर्सन के बस की नहीं है। देखो मैं अपनी पर्सनल बात करूं, ठीक है, मैं आपके ऊपर कोई कमेंट करने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरे ऊपर मैं बात करूं, मैंने खुद में कभी भी कमोडिटी मार्केट में ट्रेड नहीं किया। रीजन क्या था, रीजन ये था मेरे भाई, तो क्योंकि एक तो सही बताऊं, जो चीज की नॉलेज नहीं है, मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी, तो जिस चीज की नॉलेज नहीं है मैं उस चीज में घुसता नहीं हूं, ठीक है, पहला बात। दूसरी चीज, ये मार्केट जो है रात को 12 बजे तक ट्रेड होता था, तो यार मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, ठीक है, मेरी फैमिली मेरे लिए एक प्रायोरिटी है। तो ऐसा नहीं है कि हम पैसे के चक्कर में अपनी फैमिली को खो दें, तो वो कहीं ना कहीं मेरी एक प्रायोरिटी हो जाती है। तो मैंने कभी कमोडिटी मार्केट के अंदर दिमाग नहीं लगा। लेकिन जब आपका सिल्वर 20 लॉन्च हुआ, ठीक है, सिल्वर 20 और एक आपका गोल्ड 20 भी आता है, वो भी अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा उसके ऊपर भी। तो सिल्वर 20 और गोल्ड 20 जैसे ही मार्केट में आए, तो जो सिल्वर चलता है, जैसे सिल्वर चलता है, जैसे ही सिल्वर चलता है उसी हिसाब से गोल्ड आपका सिल्वर 20 चलता है, ठीक है। यहाँ पे 68 पे था, मैंने 14 फेब को यहाँ पे आपके सामने वीडियो भी बनाई थी, आप सबको याद होगी। जिनको याद नहीं है जाके 14 फेब वाली वीडियो चेक करना। यहां से पूरा ऑलमोस्ट 30% की रैली इस भाई ने करी है, 30% इन जस्ट जो भी जितने भी दिन हैं आप लगा लो मार्च से, ठीक है, ये मार्च से लगा लो, मार्च से है ना 14 फेब से लगा लो भले। तो 14 फेब को मैंने जब वीडियो बनाई थी कुछ यहाँ पे था ये, तो यहाँ से यहाँ तक आपके सामने 30% से ज्यादा रैली। और ये क्या है, देखो इन कोई पर्टिकुलर स्टॉक के कंपैरिजन में ये रिस्क कम है, ठीक है। मैं कह रहा ये नहीं कह रहा कि इसमें रिस्क नहीं है, लेकिन आप किसी सिंगल स्टॉक के अंदर पैसा लगा रहे हो और आप सिल्वर 20 के अंदर पैसा लगा रहे हो, दोनों में जमीन आसमान का अंदर। जैसे मान के चलो कोई ए बंदा है
और एक बी बंदा है। अगर वो बंदा ए जो है वो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में XYZ कोई भी स्टॉक हो उसमें ट्रेड कर रहा है, उसमें पैसा लगा रहा है अपना, सपोज करो वो इसमें अपना 1 लाख रुपए लगा रहा है, और कोई इंसान बी जो है वो सिल्वर 20 में अपना 1 लाख रुपए लगा रहा है, तो इन कंपेयर भाई ये सिल्वर 20 वाला जो बंदा है इसके पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है, आपने नाम सुना होगा यस बैंक का, आपने नाम सुना होगा पीसी ज्वेलर्स का, आपने नाम सुना होगा DHFL का, आपने नाम सुना होगा किंगफिशर का, बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स जिनको लोग बाग पहले ब्लू चिप, जो कि देखो हमें पता भी नहीं है ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो ब्लू चिप हुआ करते थे, ठीक है, जिसको बोलते थे यार ये तो ब्लू चिप कंपनी है ना, वो भी क्योंकि उनका धंधा खत्म हो गया तो वो खत्म हो गए। क्योंकि बिजनेस साइकिल चेंज होती है, धंधा चेंज होता है। अगर आप जो कंपनी, आप सपोज करो आज अगर मान के चलो कोई पर्टिकुलर कंपनी, आज कोई भी कंपनी उठा लो है ना, जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ठीक है, तो आज वो अगर चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले 10 साल में अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, अगर उसने, आपने सबने सुना होगा नोकिया का एग्जांपल। नोकिया का एग्जांपल क्या था भाई, नोकिया ने क्या करा, एडॉप्शन लेने में बहुत ज्यादा टाइम लिया, एंड्रॉइड फोन बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लिया और वो पीछे रह गई और नोकिया बंद हो गई। पहले क्या था, नोकिया नंबर 1 कंपनी थी, लेकिन नोकिया आज एग्जिस्ट नहीं करती। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चाहे कंपनी कितनी भी ब्लू चिप क्यों ना हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं आपको हमेशा कहता हूं एक पर्टिकुलर स्टॉक में आपका 5% से ज्यादा स्टेक नहीं होना चाहिए। 5% आपके पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा किसी भी स्टॉक के अंदर मत रखा करो। कभी भी एक बैड न्यूज और वो आपका पोर्टफोलियो जो है वहां पे परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम ETF को प्रेफरेंस देते हैं। ETF को प्रेफरेंस में क्या होता है कि ETF में आपका पैसा ऐसा नहीं होगा कि अचानक से कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया तो वो आपको कोई बहुत ज्यादा ट्रबल होगी, क्योंकि वहां पे होता है वो गिच्छा होती है। अब सिल्वर 20 है, ये सिल्वर है, ठीक है। अब निफ्टी IT, आप किसी IT पर्टिकुलर कंपनी इंफोसिस में पैसा डाल दो, मैं नहीं कह रहा कि इंफोसिस बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, लेकिन क्या कोई रिजल्ट आया, कोई चक्कर पड़ा, मैनेजमेंट में कोई इशू हुआ, सीधा स्टॉक 10% नीचे, ठीक है, तो वहां पर आपको एक डेंट दिखेगा अपने पोर्टफोलियो में, एकदम से झटका दिखेगा, वो आपके माइंडसेट को हिला के रख देगा। अगर उसी जगह पे मैं निफ्टी IT में जाऊं तो वहां पर क्या होगा, निफ्टी IT 2 से 3% ही उठेगा। तो ये चीज, ये फायदा होता है जब आप इसमें काम करते हो तो, ठीक है, ये थोड़ा सा इस बात का बेनिफिट जो है हमें मिलता है ना। तो यहां पर जो आपने देखा ये बहुत अच्छी रेंज में फंसा हुआ था और इस रेंज के बाद कितना बढ़िया ब्रेकआउट जो है आपने सिल्वर 20 में होता हुआ देखा है। इसी के रिगार्डिंग मैंने ना पूरा आपका ETF का कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है, जहां पर मैं प्राइस एक्शन प्लस डेटा, ठीक है, दोनों को अच्छे से समझाता हूं। प्राइस एक्शन प्लस डेटा दोनों को अच्छे से समझा के इसमें पावर पंच सेटअप है मेरा, वो मैं आपको सिखाता हूं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ETF का प्रोग्राम है, नीचे आपका नंबर आ रहा होगा, वहां पे जाके आप मुझे मैसेज या DM कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज है। अब हम चौथे ETF को समझ चुके हैं, अब हम आते हैं अपने 5th ETF, वो है गोल्ड 20, ठीक है। ये है भाई गोल्ड 20। जैसे जैसे गोल्ड चलता है, जैसे जैसे गोल्ड चलता है, जैसे जैसे गोल्ड मूव होता है, सेम एस आपका ये ETF मूव होता है। गोल्ड 20 आप चाहते हो गोल्ड को खरीदना, ठीक है, गोल्ड को खरीदना सिंपल है, आप चाहो तो यहाँ पे आप फिजिकल गोल्ड खरीदना है, उसके कंपेयर में फिजिकल गोल्ड खरीदने जाओगे क्या होगा, GST लगेगा, मेकिंग चार्जेस लगेंगे, ठीक है, मेकिंग चार्जेस लगेंगे और उतना आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब आपको स्टोर रखने का भी उसको दिक्कत है कि आपको संभाल के रखना है, चोरी वगैरह का भी डर होता है। इसकी जगह पे अगर हम गोल्ड 20 में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, आराम से जब आपको चाहिए। अब लॉन्ग टर्म जरूरी नहीं है कि अब आपको छोटे टाइम फ्रेम में पैसा बनता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पे जिसने खरीदा था, इसने अगर यहाँ पे किसी ने 40 में खरीदा, अगर उसका गोल्ड 62 पे खड़ा है, इतने से टाइम फ्रेम का अगर उसको बड़ा पैसा दिख रहा है तो वो आराम से अपना प्रॉफिट बुक करके कहीं दूसरी जगह पे मूव कर सकता है। तो ये फायदा होता है आपको ETF के अंदर जाने का। और हम क्या करते हैं, प्राइस एक्शन के साथ में अगर देखें, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बहुत अच्छा ट्रायंगल पैटर्न बना है। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीजें देखो समझने की कोशिश करो। ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, उसके बाद जाके हुआ। अभी हमने सिल्वर देखा था, सिल्वर में क्या हो रहा था, एक रेंज बनी हुई थी, रेंज का ब्रेकआउट हुआ था। हम रेंज के बीच में नहीं घुस रहे, रेंज का ब्रेकआउट होने के जहां हाई प्रोबेबिलिटी बन रही है हम वहां एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मेरे 5 ETF हो गए अभी तक। पांचों ETF का नाम एक बार बता दूं, निफ्टी 20, बैंक 20, IT 20, सिल्वर 20 और गोल्ड 20, ठीक है। ये पांचों आपको लर्न होने चाहिए, आपके दिमाग में बैठे रहने चाहिए। इसके बाद आपका आता है 6 नंबर का ETF, जो कि है PSU 20, PSU बैंक 20, ठीक है, PSU बैंक 20। इसको मैं देखता हूं एक बार क्यों नहीं आया, ठीक है। यहां पर ये आया है आपका 6 नंबर का जो है ETF, ये है आपका PSU 20, ठीक है। जो देश के टॉप 10 जो टॉप आपके बैंक हैं, कौन से, जो आपके पब्लिक सेक्टर के बैंक है, जैसे PNB हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ठीक है,
जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर के बैंक है, जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। अब क्या हुआ, मैं पर्टिकुलर पीएनबी में इन्वेस्ट नहीं करता, मैं पर्टिकुलर कभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्ट नहीं करता। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनना है, मैं जरूर उसको इन्वेस्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करता। जहां पे हमें लगता है यार इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनना है या प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ सकती है, तो डेफिनेटली हाँ वो है। लेकिन मैं प्रेफरेंस करता हूं कि मैं क्या करूं, मैं सेक्टर में इन्वेस्ट कर दूं, मतलब मैं इस पीएसयू बैंक 20 के अंदर इन्वेस्ट कर दूं, तो वो मुझे कहीं ना कहीं ज्यादा रिलायबल लगता है। अब आपने देखा होगा ये कोई इंडेक्स इतना नहीं भागता, देख लो सर इंडेक्स की भागने की स्पीड देखो, 2023 के अंदर 2022 से अगर मैं लगाऊं इसके अंदर, तो लगाओ इसने कितना परसेंट रिटर्न दिया, 215% रिटर्न। ठीक है, 215% रिटर्न नहीं होता मेरे भाई, 215 2110%। ठीक है, ये लेवल का भागना 200% का रिटर्न 2022 से बैंक पीएसयू बैंक 20 ने दिया है, जो कि पीएसयू बैंक जो सेक्टर है उसको। अब आप सोचो कि अलग अलग स्टॉक्स को कवर करना चाहोगे, कितने स्टॉक्स कवर कर लोगे? ठीक है, अगर किसी को चाहिए कि पीएसयू बैंक से और कुछ खरीदना है, निफ्टी पीएसयू बैंक खरीदना है, तो उसको खरीदने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, आपको कैसे करना पड़ेगा यही। अब ये चीजें लोगों को पता नहीं है, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर जो लोग अपने फैमिली में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा रहे हैं, अच्छी बात है, म्यूचुअल फंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भी आप चाहते हो कि आप अपना दिमाग लगा सकते हो, महीने में एक बार भी आप सही सोचो कि यार मैं इसमें प्राइस एक्शन प्लस डेटा के हिसाब से अगर मैं एनालिसिस करके करूं, तो कहीं ना कहीं ये आपको ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। वो इसमें इतनी रिस्क नहीं है जितना आप सीधा सीधा स्टॉक्स के अंदर एंटर करते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा समझना, और अपने फैमिली वगैरह ग्रुप में इसको शेयर करना, जिससे क्या है कि उनको भी ये चीज की नॉलेज हो कि हाँ भाई ये हम ऐसे भी जो है ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब ट्रेड में तो मैं आपको मना करूंगा, कोशिश करना इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अपना, जिसका ओरिजिन थोड़ा सा 5 साल के ऊपर का हो, उस पर्पज से हम सोचें तो ज्यादा बड़ा हमें रिजल्ट जो है मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का जो ईटीएफ है वो कौन सा आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करता हूं। अब है हमारे पास निफ्टी 500। भाई ये तो इंडेक्स है, ये कैसे बाई होगा? अब निफ्टी 500 देखो, आप सबको पता है यार निफ्टी 500 कितना तेजी से भाग रहा है ना। अब हमें इसको बाई करना है तो हमें स्मॉल कैप कंपनीज बाई करनी पड़ेगी। अब सारी कंपनीज हम बाई नहीं कर सकते, अब क्या करें? आपके लिए एक प्रॉपर जो है वो बनाया हुआ है, वो है एमओ, मोतीलाल ओसवाल का ये इंडेक्स है, एमओ निफ्टी 500। ठीक है, ये सेम जैसे अभी ये लॉन्च हुआ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको लॉन्च हुए। ठीक है, 2024 के अंदर ये ऑलमोस्ट लॉन्च हुआ है, तो अक्टूबर 2023 में। एकदम से देखो कितना बड़ा ऊपर है, अच्छा खासा ऊपर है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। और किसको रिप्रेजेंट करता है? निफ्टी 500 को। निफ्टी 500 के जो स्टॉक्स हैं सब इसका रिप्रेजेंटेटिव। और कितने रुपए का? सिर्फ 20 रुपए का। आप एक शेयर बाय करना चाहते हो, इसको एज ए स्टॉक की तरह ही बिहेव करता है। आप एक स्टॉक बाय करना चाहते हो, आप एक करो, आप 100 करना 100 करो, 1000 करना 1000 करो, इट्स अप टू यू। निफ्टी 500। ठीक है, अब क्या होगा, निफ्टी 500 हम पूरे 500 स्टॉक उठा लेते हैं, तो मान के चलो, मैं नहीं कह रहा कि सब परफॉर्म करते हैं, अगर इनमें से 100 स्टॉक भी परफॉर्म कर गए तो आपका ये निफ्टी 500 जो इंडेक्स है ये अच्छे से परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके इसको अभी बाय कर लो या कुछ कर लो, यार हमें वेट करना है सही टाइम का, जब आपको लगे कि यार ये मार्केट बहुत टूट चुका है या गिर चुका है, वहां पर अगर हम कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर एंटर करने से अच्छा अगर हम इनके अंदर एंटर करें तो हमें कहीं ना कहीं अच्छी, जैसे बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, दिख जाती है। तो ये हमारे 7 जो है ईटीएफ जो है कंप्लीट होते हैं, 7 ईटीएफ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अब आते हैं भाई निफ्टी ऑटो। ठीक है, निफ्टी ऑटो। ठीक है, ये हमारा ऑटो है, जो हमारे जो मारुति है ना, ये देख रहे हो कितना तेजी से भागा है ऑटो, है ना, ये देखो सिर्फ ग्रीन ग्रीन कैंडल्स है। अब सोचो आप इसको बाई करोगे, कैसे बाई कर सकते हो? ठीक है, कैसे बाई करोगे? ऑटो कंपनीज बाई करो, मारुति कर लो, टाटा मोटर्स कर लो। ठीक है, टाटा मोटर्स आप अकेले बाई करने जाओगे, कहीं ना कहीं रिस्क है ना। हमें क्या करना है उसमें, इसकी जगह पे ऑटो 20 बाई करना है, ऑटो 20। अब इसको देखोगे सेम भाग रहा है जैसे आपका, मैंने अभी निफ्टी ऑटो दिखाया था, सेम एज ऑटो 20 है। कितना बड़ा रिटर्न बना के दिया है भाई, लास्ट 1 साल के अंदर अंदर ही मेरे भाई ने कितना परसेंट रिटर्न बना के दिया है? 100%। मतलब तुम सोच रहे हो 100% का रिटर्न बना के दिया है, और तुम सोच रहे हो कि यार इंडेक्स में, अब स्टॉक्स के जैसा ही हो गया ना, ये स्टॉक्स के जैसा ही हो गया, लेकिन स्टॉक जैसा रिस्क नहीं है। स्टॉक्स, मैं कह रहा रिस्क नहीं है, मैं ये नहीं, मैं बात समझ लेना, मेरा ये कहने का मतलब ये कि रिस्क ही नहीं है, डेफिनेटली रिस्क है। मार्केट में पैसा डालोगे तो मार्केट में पैसा डालने का मतलब रिस्क तो है ही है।
है ना। आप इसको, लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा डाल रहा हूं और मैं एक इंडेक्स के अंदर पैसा डाल रहा हूं, उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो इस चीज का थोड़ा सा खास ध्यान रखना। ये चीज जो है आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये आपका 8वां ETF था। अभी तक मैं 8 ETF बता चुका हूं। पहला निफ्टी 20 बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा बैंक 20, देश की 12 कंपनियां जो बैंकिंग सेक्टर से डिपेंड करती है। तीसरा कौन सा है सर? तीसरा था, मैंने आपको सबको बताया था, तीसरा स्टॉक जो आपका था वो था, तीसरा आपका IT, देश की टॉप 10 IT कंपनी। फोर्थ आपका सिल्वर, ठीक है। फिफ्थ आपका गोल्ड, जिससे क्या है, सिल्वर और गोल्ड आपको हमेशा जब मार्केट टूटेगी, ठीक है, कौन सी मार्केट टूटेगी, हमारी ये निफ्टी टूटेगी, बैंक निफ्टी टूटेगी, तो सिल्वर और गोल्ड आपको हमेशा वहां पर, जैसे कोविड आया था तो सिल्वर और गोल्ड आपको हमेशा आपके पोर्टफोलियो को बना के रखते हैं, ठीक है, बचा के रखते हैं। उसके बाद आता है 6 नंबर पे कौन सा ETF आता है? 6 नंबर पे मैंने आपको बात करी PSU की, ठीक है, बहुत अच्छा रिटर्न, जिसे बोलते हैं थोड़ा रिस्की होता है PSU, लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा देता है। 7 नंबर पे मैंने बताया निफ्टी 500, जिसमें हमने एमओ निफ्टी 500 की बात की थी। और 8 नंबर पे अभी हम बात करें वो है ऑटो, कौन सा था? ऑटो, निफ्टी ऑटो, ठीक है। तो ये हमारे ऑटो की बात हो गई। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट जो ETF, वो है 9th नंबर का ETF, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या? निफ्टी फार्मा, ठीक है, या फार्मा 20। अब जैसे जैसे कंपनियां हैं, सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ठीक है, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री तो ग्रो हो रही है, ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री तो ग्रो हो रही है, आप सबको पता है। दवाइयां, मेडिकल, जो इंश्योरेंस वगैरह, वो सब चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है। आप देख पा रहे हो, जो इन्फ्लेशन है वो 6% से ग्रो हो रही है, लेकिन मेडिकल इन्फ्लेशन जो होती है वो 12% से इंक्रीज हो रही है। तो वहां पर हम अपना फायदा उठाना चाहते हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल वगैरह है। अब यहाँ पर हम इसको फायदा उठाना चाहते हैं तो हम फार्मा 20 के अंदर एंटर हो सकते हैं। वहां पर आपको इनडायरेक्टली जो है उसके अंदर इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है। और ये भी आप देख रहे हो, ये भी, इसने भी बहुत अच्छे रिटर्न जो है अपने लास्ट टाइम में भी दिए हैं। और सिर्फ इस समय 19 रुपीज का चल रहा है एक स्टॉक, जो है आपका 19 रुपीज का है, ठीक है। तो ये बहुत, जो भविष्य जो है ना, अगर फ्यूचर की बात करूं तो ETF ना फ्यूचर है, ठीक है, अगर हम इसको सोच के देखें तो, ठीक है। तो हमें अब ये नहीं है, देखो इस चीज का खास ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि पूरा पैसा एक में डाल दिया, नहीं, इसमें भी अलग अलग सेक्टर्स में आप डालो। 1 लाख रुपए 10-10 हजार में बांट लो, जहां आपको सही लगे वहां आप अपना हिसाब से अपना एलोकेशन करो, ठीक है। ये चीजें होती है। लास्ट एंड फाइनल, आज का जो लास्ट ETF रहेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, जूनियर 20, ठीक है। जूनियर 20 ये क्या है? जूनियर 20 जो है आपका वो निफ्टी 50 जो होता है, निफ्टी 50, उसके बाद जो नेक्स्ट 50 कंपनीज होती हैं, निफ्टी 50 के जो नेक्स्ट 50 कंपनीज होती हैं वो होती है निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कंपनीज है उसको रिप्रेजेंट करता है जूनियर 20, ठीक है। इनका जो मार्केट कैप होता है, जो टॉप 50 कंपनीज है उससे कम होता है, और इसका जो, जिसमें मतलब रिटर्न्स जो होते हैं वो इनसे बेटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बिल्कुल शानदार तरीके से रैली करी है, और रिप्रेजेंट कौन करता है? जूनियर 20, ठीक है। तो अभी मैंने आपको टॉप 10 ETF बताए हैं। कहां पे स्टार्ट करता था? 450 रुपए पर, 400 रुपए था, और आज की डेट में 720 पे जाके खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसकी पावर को आपको समझना पड़ेगा, और ये पावर आपको धीरे धीरे महसूस होगी, ठीक है। ये मैंने टॉप 10 ETFs आपको बता दी। पहले आपका निफ्टी 50, दूसरा बैंक 20, तीसरा IT, चौथा सिल्वर, 5वां गोल्ड। उसके बाद क्या हुआ? 6 आपका PSU, 7th आपका एमओ निफ्टी 500, 8th आपका हो गया था ऑटो, 9th आपका फार्मा 20, और 10th आपका हो गया लास्ट जूनियर 20। तो ये टॉप 10 ETFs हैं। आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपका एक एक फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक फीडबैक आपका मुझे कहीं ना कहीं, जैसे बोलते हैं ना, जोश भर देता है। तो वो चीज मुझे जरूर बताना और अच्छे से शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।